पीएम मोदी गए थे ब्रुनेई सिंगापुर, लेकिन हाय तौबा चीन में मच गई। ब्रुनेई कैसे चीन के चक्रव्यूह को तोड़ने में बना भारत का हथियार। सिंगापुर का वो कौन सा सीक्रेट है जिससे जिनपिंग की उड़ी है नींद। हाल में ही पीएम मोदी चीन के पड़ोस ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर गए थे, लेकिन इस यात्रा के बाद उस बीजिंग में हाय तौबा मच गई है जो भारत को पड़ोस में घेरने का साजिश करता रहता है। हालांकि ब्रुनेई एक बेहद छोटा देश है, लेकिन फिर भी ये देश भारत का बड़ा पार्टनर है और चीनी चक्रव्यूह के खिलाफ भारत का ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। वहीं दूसरे आसियान देश सिंगापुर से भी भारत की नजदीकी चीन को रास नहीं आ रही है। तो आखिर पीएम मोदी का ये दौरा चीन की नींद क्यों उड़ा रहा है? इन देशों के पास ऐसा क्या है जिससे भारत को तगड़ा फायदा होने वाला है? इस विजिट के पीछे भारत का क्या सीक्रेट प्लान है? इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए। भारत के दमदार मिशन और शानदार विदेश नीति के बारे में जानकर आप गदगद हो जाएंगे। 4 लाख की आबादी वाला ये देश भारत के लिए है बेहद खास। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत से निकल चुका है आगे। स्पेस, रक्षा और तेल के मामले में दोनों देशों के बीच है साझेदारी। पीएम मोदी ऐसे देशों के जरिए हासिल करने वाले हैं बड़ी ताकत। अगर हम ब्रुनेई का बात करें तो ये देश जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसा मामला है जिसमें ये भारत को काफी पीछे छोड़ देता है, और वो मामला है प्रति व्यक्ति आय का। ब्रुनेई में 2023 में प्रति व्यक्ति आय $29,133 मतलब करीब 24.4 लाख रुपए है, जबकि भारत की पर कैपिटा इनकम $2,239 मतलब करीब 1,87,000 रुपए है। इस मामले में ब्रुनेई भारत से 13 गुना आगे है। ऐसे देशों में पीएम की विजिट के पीछे एक ऐसा मकसद है जिसे जानने के बाद ही चीन का दम निकला जा रहा है। भारत के इस मकसद के बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ब्रुनेई किस तरह का मुल्क है। भारत से 7,486 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है बोर्नियो। इस पर 3 देश बसे हैं, जिनमें में से एक है ब्रुनेई। ये एक इस्लामिक देश है जहां सिर्फ 4 लाख लोग रहते हैं। यहाँ के राजा हसनल बोलकैया हैं। वैसे तो तमाम इस्लामिक सुल्तानों की तरह बोलकैया भी अपनी अय्याशी के लिए दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन फिर भी भारत के लिए काम के आदमी हैं। ये दुनिया के उन शासकों में से एक हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा राज किया है। हसनल बोलकैया इब्नी उमर अली सैफुद्दीन ब्रुनेई के 29वें सुल्तान हैं। 1984 में अंग्रेजों के जाने के बाद से वे ब्रुनेई के प्रधानमंत्री भी हैं। उन्होंने 2017 में 50 साल राज करने पर गोल्डन जुबली मनाई थी। 1980 तक वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। फोर्ब्स के मुताबिक बोलकैया की कुल संपत्ति $28 बिलियन मतलब 2,35,000 करोड़ रुपए है। इनकी अय्याशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बोलकैया केवल बाल कटवाने पर ही करीब 16 लाख रुपए खर्च करते हैं। उनके हेयर स्टाइलिस्ट महीने में 2 बार प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बुलाए जाते हैं, जबकि इस सुल्तान ने खुद के लिए बोइंग 747 विमान खरीदा, जिसकी कीमत करीब $40 करोड़ यानी करीब 3,000 करोड़ रुपए है। लेकिन दिलचस्प ये है कि उन्होंने इसमें अलग से 989,000 करोड़ खर्च किया, यानी जितने का जहाज नहीं उससे ज्यादा की एसेसरीज लगाई गईं, जिसमें सोने का वॉश बेसिन और आलीशान गोल्ड प्लेटेड खिड़कियां जैसी चीजें हैं। इस विमान के फ्लोर पर सोने के तारों वाली हैंडमेड कालीन बिछाई गई है, जबकि सुल्तान बनने के बाद बोलकैया ने 50 अरब रुपए का महल बनवाया था। इस महल को इस्ताना नुरुल ईमान के नाम से जाना जाता है। ये इतना शानदार है कि इस महल में 800 कारों को रखने के लिए एक गैराज है। महल की दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है और 20 लाख वर्ग फीट में फैला ये महल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। खैर, ये तो थी ब्रुनेई के सुल्तान की कहानी, लेकिन ये देश भारत के लिए इस वजह से खास है क्योंकि सबसे पहले तो ये आसियान देश है जो भारत की इकोनॉमी के लिए बड़ा बाजार है। भारत इस इलाके में बहुत बड़े निर्यात की तैयारी में है। वहीं ब्रुनेई डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी 4 अहम वजहों के लिहाज से भारत के लिए खास है। भारत जब सैटेलाइट लॉन्च करता है तो उनकी ट्रैकिंग के लिए भारत ने कई जगहों पर ग्राउंड स्टेशन बनाए हुए हैं। इसके लिए भारत ने ब्रुनेई के साथ 2008 में एक MOU साइन किया था। इसे कोन ऑपरेशन इन एलिमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन फॉर सैटेलाइट नाम दिया गया था। मौजूदा वक्त में ये स्टेशन भारत के लिए बखूबी काम कर रहा है। इस लिहाज से ब्रुनेई की अहमियत बढ़ जाती है। इसके बदले में भारत
ब्रुनेई के लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दे रहा है। वहीं एनर्जी के क्षेत्र में भी ब्रुनेई भारत का बड़ा साझेदार है। ब्रुनेई भारत को तेल निर्यात करता है, जबकि भारत के नौसैनिक जहाज ब्रुनेई का दौरा करते रहते हैं। ये चीन की उन गुस्ताखियों के काउंटर के लिहाज से जरूरी है जिसके तहत वो भारत की जासूसी के लिए श्रीलंका और मालदीव में अपने जहाज भेजता रहता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसकी वजह से भारत ऐसे देशों से नजदीकियां बढ़ा रहा है। आसियान से चीन को उखाड़ना पीएम मोदी का है बड़ा टारगेट। ऐसे छोटे देशों का यूएनएससी के लिए जुटाया जा रहा समर्थन, जहां चीन भारत के हर कदम को पीछे घसीटने की साजिश करता है, वहीं वो एक तरफ भारत को पड़ोस में मजबूती बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो भारत को सुरक्षा परिषद में इंटर नहीं होने देने चाहता है। लेकिन पीएम मोदी ने अपना सीक्रेट प्लान इसके लिए तैयार किया है, जिसके तहत वो एक तरफ तो आसियान में चीन का हुक्का पानी बंद कराने वाले हैं, जबकि दुनिया भर के ऐसे छोटे देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता की लड़ाई को मजबूत बनाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने बहुत पहले अपने एक भाषण के दौरान अपनी इस नीति का खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई देश कितना भी छोटा हो, लेकिन यूएन में एक वोट की ताकत तो वो रखता ही है। इसी वजह से सारे देश भारत के लिए खास हैं। वहीं भारत आसियान के बाजार में सबसे ताकतवर खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत की इकोनॉमी अपना लक्ष्य हासिल कर सके। ये सारे देश चीन से परेशान हैं, क्योंकि चीन इन सारे देशों के इलाकों में अपना दावा ठोकता है। भारत इस इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज करा के चीन की सारी अकड़ ठिकाने लगा रहा है। फिलीपींस को पहले ही वो ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस कर चुका है, जबकि मलेशिया और वियतनाम भी इसके लिए करार कर सकते हैं। जबकि सिंगापुर भी भारत का अच्छा मित्र और रक्षा सहयोगी है, जहां भारत के जहाज पहुंचते रहते हैं। भारत कई बार इस इलाके में खतरनाक जंगी पोतों को तैनात करके चीन की धड़कनें बढ़ा देता है। इसके अलावा सिंगापुर कई मामलों में आगे निकल चुका है, जिसका फायदा भी भारत उठाना चाहता है। वहीं ब्रुनेई इस वजह से भी खास है क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर तमाम मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल करना चाहता है, लेकिन पीएम मोदी का मकसद है उसे पूरी दुनिया में अलग थलग करना। सऊदी अरब, ईरान और यूएई जैसे कट्टर मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तमाम गुजारिशों को मानने से इनकार कर दिया है और कश्मीर के मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। वहीं भारत के साथ ये सारे देश तमाम करार कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब और यूएई भारत से तमाम हथियारों की डील करने वाले हैं। ये पाकिस्तान का कलेजा जलाने वाली खबर है और भारत ब्रुनेई जैसे कट्टर मुस्लिम देश के साथ भी मजबूत रिश्ते रखता है, जिसे पीएम मोदी ने अपनी विजिट से और मजबूत और ऐतिहासिक बना दिया है। वहीं इस देश में 14,000 भारतीय भी रहते हैं। इनमें बड़ी तादाद डॉक्टर और शिक्षकों की है, जो ब्रुनेई की इकोनॉमी में बड़ा रोल निभा रहे हैं। हाल ही में वियतनाम और मलेशिया के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी तिमोर लेस्ते का दौरा करके लौटी हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर हैं, जो आसियान में भारत की धमक बढ़ाने की गर्मजोशी को बयां करता है। वहीं उम्मीद है कि इस विजिट में भारत को अपने स्वदेशी विमान तेजस के लिए खरीदार मिल सकता है। तो दोस्तों, भारत की इस विजिट पर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपने सुझाव जरूर रखें।